नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा कंप्यूटर का दूसरा सीरीज है जिसमें आपको जाने को मिलेगा लेसन 2 में आप जानेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। और इसका जो टॉपिक देख सकते हैं, कंप्यूटर इसमें 9 प्रकार का दिखाया गया है। सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और हम अंतिम में जानेंगे कि ये पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। तो चलो इस विषय वस्तु से हम अपना सबसे पहले जो कंप्यूटर का जो प्रकार है इसको हम इसका विश्लेषण करेंगे। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से कंप्यूटर का जो डायग्राम है जिसमें ये 9 कंप्यूटर को बताया गया है। सबसे पहले देखेंगे कि ये माइक्रो कंप्यूटर क्या है। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसका इस्तेमाल एक समय में केवल एक व्यक्ति कर सकता है। दूसरे शब्दों में इसको और बोल सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसमें सीपीयू के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात इसका जो सीपीयू है ये माइक्रो प्रोसेसर से बना होता है। कंप्यूटर का आकार मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर से काफ़ी छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर वजन में हल्के होते हैं, इनका मूल्य भी कम होता है इन दोनों कंप्यूटर की अपेक्षा। चूँकि यह मल्टीटास्किंग कंप्यूटर है, इसमें एक समय में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे हम इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं, वर्ड में टाइपिंग कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, इत्यादि काम कर सकते हैं। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर का जो निर्माण है 1970 के दशक में हुआ था। इस कंप्यूटर के इस्तेमाल से घरेलू उपकरणों जैसे होम अप्लायंस, माइक्रोवेव, टीवी, रेफ्रिजरेटर आदि किया जाता है। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर का जो नाम है माइक्राल था, जिसमें जो माइक्रो प्रोसेसर था, ये जो माइक्रो प्रोसेसर जो लगा है इंटेल का 8008 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके माइक्राल माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया था। आप ये देख सकते हैं, ये कुछ उदाहरण है माइक्रो कंप्यूटर के जिसमें आपके मोबाइल, टैबलेट सब शामिल हैं। स्मार्ट वॉच भी है, आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब माइक्रो कंप्यूटर की उदाहरण हैं। और देख लीजिएगा कि माइक्रो कंप्यूटर का जो विशेषता है ये आकार में छोटे हैं। इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, आसानी से खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत बहुत कम होती है, एक समय में एक व्यक्ति ही कार्य कर सकता है। सेमीकंडक्टर चिप, अर्धचालक चिप का उपयोग इसमें किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के रूप में। यूजर अपने ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर को रन किया जा सकता है। अब जानेंगे कि कंप्यूटर के दूसरे प्रकार में हमारे मिनी कंप्यूटर आएगा। मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका आकार ना ज़्यादा छोटा होता है ना ही ज़्यादा बड़ा होता है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर से तो ये बड़ा होगा, लेकिन अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर से देखेंगे तो मिनी कंप्यूटर छोटा होता है। तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। अब देखेंगे कि ये जो मिनी कंप्यूटर है एक मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक समय में बहुत सारे यूजर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर मल्टीटास्किंग कंप्यूटर भी होता है, इसमें एक समय में एक से अधिक ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होता है लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम शक्तिशाली होता है। अब इस शक्तिशाली का मतलब है कि इसका जो स्पीड से इसमें शक्तिशाली को दर्शाया गया है। मिनी कंप्यूटर का जो विकास है 1960 के दशक में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा किया गया था। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है, इसमें दो या दो से अधिक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें केवल एक प्रोसेसर का ही इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं, आपका जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब देखेंगे मिनी कंप्यूटर के उदाहरण जिसमें IBM AS400, हनीवेल 200, मोटोरोला 68040, MV1500 इसके मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। मिनी कंप्यूटर का जो विशेषता है इसमें देखेंगे कि मिनी कंप्यूटर आकार में हल्के और इन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। मेन फ्रेम की तुलना में कम खर्चा है, ये सस्ते होते हैं, काफ़ी तेज़ गति से कार्य करते हैं क्योंकि इसमें दो से अधिक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। चार्ज करने पर यह लंबे समय तक चलता है।
यह कंप्यूटर एक समय में 4 से 200 यूजर को सपोर्ट करता है, जबकि हम अगर माइक्रो कंप्यूटर देखेंगे तो एक समय में केवल एक यूज़र ही काम करेगा। लेकिन मिनी कंप्यूटर में देखेंगे एक समय में 4 से 200 यूज़र एक साथ इसमें काम कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है तीसरा नंबर में मेन फ्रेम कंप्यूटर है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जिसका आकार बहुत बड़ा और इसमें बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। यह बहुत शक्तिशाली है, आकार में, कार्यक्षमता में मिनी और माइक्रो का भी बाप है ये। मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें डेटा प्रोसेस करने का जो स्पीड है बहुत अधिक होता है। अब हम जानते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारे जो माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट किया जाता है। तो जब हम मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर बनाते हैं, इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर है इसको हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है। इसको आप नोट कर लेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, चाहे वो 1-2 रहेगा या रहेगा 2000, आपको हमेशा पैरेलल में ही इसको कनेक्ट करना ही रहेगा, तभी आप बहुत ज़्यादा स्पीड दे पाएंगे कोई भी मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है। इसका इस्तेमाल एक समय में एक से अधिक यूज़र कर सकते हैं। 1950 के दशक में IBM के द्वारा विकसित डेवलप्ड किया गया था। इसका प्रयोग बड़ी कंपनियों और सरकारी ऑफिस में अधिक मात्रा में डेटा को स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का सबसे बड़ा खासियत यह है कि यह बिना रुके 24 घंटा काम कर सकता है। आप देख सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर एक पूरा का पूरा कंप्यूटर और सर्वर का एक समूह है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर के जो उदाहरण हैं IBM Z सीरीज, सिस्टम Z9, सिस्टम Z10, ICL39, CDC साइबर, ये प्रमुख मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब विशेषता में देखेंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी अधिक महंगे हैं। इसका जो परफॉर्मेंस है ये अच्छा होता है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, अर्थात बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। यह विश्वसनीय, रिलेबल होता है जो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रोसेस के दौरान त्रुटि होने का संभावना बहुत कम है। यदि किसी वजह से त्रुटि हो रहा होता है तो यह प्रदर्शन को प्रभावित किए बिना उसे तुरंत ठीक कर देता है। तो ये मान के चलिए कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में त्रुटि नहीं हो सकता है, अगर हो भी जाएगा तो अपने आप उसको ठीक कर लेगा। अब जानते हैं हमारा चौथा जो कंप्यूटर का टाइप है ये है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जिसका प्रयोग एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक करंट, फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। तो आप समझ गए हैं कि एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं। वह कंप्यूटर जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। भौतिक मात्राएं में देखेंगे जो तापमान हो सकता है, दाब, गति, लंबाई, चौड़ाई आदि हो सकता है। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग हम दैनिक जीवन में भी करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, स्पीडोमीटर जैसे डिवाइसों में करते हैं। इसके अलावा इसका जो इस्तेमाल है हवाई जहाज़, पनडुब्बियों में भी किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल पेट्रोल पंप, वैज्ञानिक कार्यों और टेलीफोन लाइन में किया जाता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार का जो कंप्यूटर है वो एनालॉग कंप्यूटर के जो इमेज है। एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण में स्पीडोमीटर, और स्पीडोमीटर आपको पता होगा कि ये गाड़ी की स्पीड को मेजर करने के लिए लगाया जाता है। ऑटो गैसोलीन पंप, ये पेट्रोल पंप की मात्रा को कैलकुलेट करता है, इसके साथ साथ पेट्रोल के मूल्य को भी कैलकुलेट करता है। थर्मोमीटर, यह भी एनालॉग कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल हॉस्पिटल में मरीज के तापमान को मापने में किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर की विशेषताएं, यह कंप्यूटर ट्रांसड्यूसर की मदद से बिना गणना करने की अनुमति देता है। इसमें बहुत सारी वैल्यू को एक साथ कैलकुलेट किया जा सकता है। एनालॉग कंप्यूटर कार्य करने की स्पीड काफ़ी धीमी होती है। एनालॉग कंप्यूटर ज़्यादातर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं
जो जोड़, गुना, घटाव, भाग जैसे कार्य को कर सकते हैं। अब जानेंगे कि पांचवा जो हमारा कंप्यूटर है ये डिजिटल कंप्यूटर है। वह कंप्यूटर जो बाइनरी संख्या, और आपको पता है बाइनरी संख्या केवल 0 और 1 पर काम करते हैं, उसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर किसी काम को करने के लिए बाइनरी 0 1 का उपयोग करता है, क्योंकि यह जो कंप्यूटर है केवल 0 और 1 को ही समझता है। डिजिटल कंप्यूटर के पास स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके द्वारा बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने में सक्षम होते हैं। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत तेज होती है। इसका जो इस्तेमाल है दैनिक जीवन में भी किया जा सकता है। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो डिजिटल कंप्यूटर है 1940 के दशक में विकसित किया गया था। तब सिर्फ गणितीय कार्य करने के लिए इसे विकसित किया गया था। आज के समय में इसका प्रयोग केवल गणितीय कार्य करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका प्रयोग सारे कार्यों को करने के लिए किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर का सबसे अच्छा उदाहरण है आपका कैलकुलेटर। और उस समय के जो डिजिटल कंप्यूटर थे एप्पल मैक, कैलकुलेटर, IBM PC, डिजिटल क्लॉक, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। विशेषता में देखेंगे, डिजिटल कंप्यूटर हमें बड़ी मात्रा में जानकारी को स्टोर कर सकने में मदद करते हैं। डाटा स्टोर की आवश्यकता के अनुसार पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, तेज गति से कार्यों को पूरा करते हैं। डेटा को डिजिटल रूप में संसाधित प्रोसेस किया जाता है। यह मल्टीटास्किंग होता है, अर्थात इसमें एक समय में बहुत सारे कार्य को कर सकते हैं। अगला जो हमारा कंप्यूटर है, और ये कंप्यूटर के प्रकार में देखेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर है। और हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर का जो विशेषता है ये होता है। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर है एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को आपस में मिलाकर बनाया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में इन दोनों कंप्यूटर की कार्यक्षमता होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग डेटा को प्राप्त करता है, उन्हें प्रोसेस करने के लिए डिजिटल डेटा में परिवर्तित करता है। सरल शब्दों में कहेंगे तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसका प्रयोग पेट्रोल पंप, हवाई जहाज, हॉस्पिटल, वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। स्क्रीन पर देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर है और ये डिजिटल कंप्यूटर है, दोनों को मिलाकर एक हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण में स्पीडोमीटर आएगा। यह एक हाइब्रिड कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल कार की स्पीड को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए किया जाता है। थर्मोमीटर, यह भी हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण है जिसका इस्तेमाल हॉस्पिटल में मरीज के तापमान को मेज़र करने के लिए किया जाता है। ऑटो गैसोलीन पंप में देखेंगे कि यह भी पेट्रोल की मात्रा को कैलकुलेट करता है, इसके साथ पेट्रोल के मूल्य को भी कैलकुलेट करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर की विशेषता में देखेंगे कि ये कंप्यूटर काफ़ी तेज़ होते हैं, तेज़ गति से गणना करते हैं, यूजर को सटीक एक्यूरेट परिणाम दिखाता है, बड़ी बड़ी इक्वेशन को हल करने में सक्षम होते हैं। यह ऑनलाइन डेटा को प्रोसेस करने में मदद करता है। सातवां जो हमारा कंप्यूटर का प्रकार है सुपर कंप्यूटर। आपको पता होगा सुपर कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी तेज़ कंप्यूटर होते हैं, अपने कार्यों को बहुत कम समय में पूरा कर देते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर बहुत ही आधुनिक होते हैं, इस्तेमाल में विशेष रूप से कार्यों को करने के लिए किया जाते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल केवल विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। आपको पता होगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर है ये सुपर कंप्यूटर ही है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स का जो फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। यह एक सेकंड में अरबों इंस्ट्रक्शन निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर को एक साथ आपस में जोड़कर बनाए जाते हैं। इस वजह से इस कंप्यूटर में काम करने का जो स्पीड है वो सबसे तेज होता है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि हजारों प्रोसेसर को आपस में जोड़कर, तो ये जो जुड़ा होता है दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक तो हम जोड़ सकते हैं कोई भी सिस्टम को सीरीज में, या तो होता है भाई वो पैरेलल। अब इसमें जब बोला जा रहा है कि हजारों प्रोसेसर को एक साथ जोड़ रहे हैं तो ये पैरेलल में ही जुड़ेगा। सुपर कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वैज्ञानिकों, इंजीनियरिंग से संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी करना,
परमाणु अनुसंधान में और ऑयल गैस का पता लगाने में समुद्र में, और बहुत सारे जो ऐसा काम है जो मनुष्य नहीं कर सकता है उसको हम सुपर कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में रोजर क्रे के द्वारा विकसित किया गया था। कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा परीक्षणों के लिए किया गया। आप देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर एक बड़े से हॉल में रखा गया है। सुपर कंप्यूटर के उदाहरण में देख सकते हैं कि परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। IBM समिट, सनवे, थाहू लाइट, NUDT, थिहाने 2, क्रे, HPE, ट्रिनिटी। सुपर कंप्यूटर का विशेषता देखेंगे कि ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड काफ़ी तेज़ होता है, 1 सेकंड में अरबों खरबों गणना कर सकता है। सुपर कंप्यूटर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पासवर्ड को डिक्रिप्ट किया जाता है। इसका इस्तेमाल परमाणु हथियारों को टेस्ट करने के लिए भी किया जाता है। अगला जो हमारा कंप्यूटर है ये वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन में देखेंगे कि वर्क स्टेशन कंप्यूटर का एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसमें सामान्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक प्रोसेसिंग पावर होती है। आप वर्क स्टेशन में एक सामान्य कंप्यूटर से ज़्यादा काम कर सकते हैं। वर्क स्टेशन में एक तेज माइक्रो प्रोसेसर होता है जिससे बड़ी मात्रा में रैम और हाई स्पीड ग्राफिक्स एडाप्टर होते हैं जो कार्य करने की स्पीड को बढ़ाता है। एक सिंगल यूजर कंप्यूटर जिसका आविष्कार वर्क स्टेशन तकनीक और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है अपने कार्यों को बड़ी सटीकता के साथ करते हैं। एक वर्क स्टेशन वीडियो एडिटिंग, हाई ग्राफिक्स में गेम खेलना, 3D एनिमेशन जैसे कठिन काम कर सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एक वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन के उदाहरण है यूनिक्स बेस्ड सन कॉम्पैक्ट SGI वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन की विशेषताएं में देखेंगे वर्क स्टेशन काफ़ी महंगे होते हैं। इसका जो इस्तेमाल है वो जटिल कॉम्प्लेक्स कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह सामान्य कंप्यूटर की तुलना में बेहतर ग्राफिक्स प्रदान करता है। इनका जो स्टोरेज क्षमता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। PC पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर एक छोटा और सस्ता कंप्यूटर होता है जिसका इस्तेमाल एक समय में केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है। इस कंप्यूटर का निर्माण सामान्य कार्यों को पूरा करने के लिए किया गया है। यह व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करता है जैसे असाइनमेंट को पूरा करना, मूवी देखना, ऑफिस के काम करना आदि। इस कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट होता है। पर्सनल कंप्यूटर को भी माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। आज का जो भी सामान्य कंप्यूटर आप यूज करते हैं या देखे होंगे वो सभी पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर में डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन ये आपके पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। पर्सनल कंप्यूटर का विशेषता में देखेंगे कि पर्सनल कंप्यूटर में सीमित संख्या में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। आकार में काफ़ी छोटे होते हैं। व्यक्तिगत उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। उपयोग करना काफ़ी आसान होता है और इसे सीखना काफ़ी सरल। इस प्रकार से आज का हमारा कंप्यूटर का लेसन 2 भी कंप्लीट हो चुका है। कल मैं आपसे मिलूँगा लेसन 3 में। आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।